मजे मजे में नीचे तो चले गए थे, अब ऊपर चढ़ने में वाट लग रही है। इतनी ट्रैकिंग हर दिन करनी पड़ गई ना, तो यकीनन वेट घटा के जाऊंगा मैं। The fact that you can never enjoy China without Chinese friends. तो मैं आज अपने होस्ट चुंग के साथ निकला हूँ थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, ताइपे देखने के लिए। ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवानीज डॉलर, जिसकी वैल्यू है करीब करीब 2.69 इंडियन रुपीस। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। बहुत ही ग्रीन है, बहुत ही क्लीन है सिटी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेज एज वेल एज ट्रेन हर जगह से आपको इजिली मिल जाएंगी। थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है, ओनली इन चाइनीज, इवन इन रेस्टोरेंट मेन्यूज कम्प्लीटली इन चाइनीज, एंड लोग ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलते, एज कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ चाइनीज टेरिटरी। बाकी मैं इससे पहले हांगकांग में रह चुका हूँ कुछ समय, एंड आई हैव बीन अक्रॉस चाइना, तो मुझे थोड़े बहुत बेसिक वर्ड्स आते हैं चाइनीज़ में, जैसे हेलो, नी हाओ। यहाँ पे जो चाइनीज़ बोली जाती है वो सेम है, जबकि जो लिखावट है यहाँ पर फॉलो की जाती है ट्रेडिशनल चाइनीज़ स्क्रिप्ट, जबकि मेनलैंड में सिंप्लीफाइड चाइनीज़ यूज़ की जाती है। और उसका कारण ये था कि जब मेनलैंड क्रिएट हुआ था 1949 में, तो जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा फार्मर्स थी, गरीब थी, कम पढ़ी लिखी थी, इसीलिए स्क्रिप्ट को सिंप्लीफाई किया गया था। जिस तरह मेनलैंड चाइना का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उसी तरीके से जो ताइवान है उसका फॉर्मल नेम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो दोनों अपने आप को चाइना क्लेम करते हैं। तो सबसे पहले अपन जा रहे हैं एटीएम से पैसा निकालने के लिए। ताइवानीज डॉलर निकाले हैं जो मुझे पड़े 5600 के ऑलमोस्ट, यानी कि मुझे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मिला है आफ्टर दी मार्कअप्स जो इनके बैंक ने चार्ज किया होगा, मेरे बैंक ने चार्ज किया होगा, वो सब मिला करके करीब 2.8 का मुझे एक्सचेंज रेट रफली मिला है। एंड थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। तो ताइवान का पुराना नाम था फॉर्मोसा। ये एक समय नीदरलैंड और शायद इंग्लैंड की कॉलोनी था, और ज़्यादा लोग नहीं रहते थे तब यहाँ पर। फिर 1949 में जब चाइना में कम्युनिज्म आया, तो उससे पहले जो वहाँ पर गवर्नमेंट थी वो प्रो कैपिटलिस्टिक गवर्नमेंट थी, और उसके जो लीडर थे उसका नाम था चांग काई शेक। तो वो भाग करके यहाँ आ गए थे, और यहाँ पर उन्होंने अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना ली थी, और उसके साथ बहुत सारे चाइनीज़ लोग भी चाइना छोड़ के यहाँ पर आके बस गए। और पिछले 50 सालों से चाइना ये क्लेम करता है कि ये ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है। तो यहाँ से हम लोग चल पड़े हैं आज के फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। वो डेस्टिनेशन कहाँ है और क्या है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। तो चलिए, लेट्स राइड टुगेदर। यहाँ पे पेट्रोल सेल्फ सर्विस भरना पड़ता है, और पेट्रोल के लिए भी आप कार्ड से पे कर सकते हैं, विच इज अमेजिंग। RFID से, मोबाइल से या एप्पल पे वगैरह से पेमेंट हो गई, कार्ड की भी जरूरत नहीं पड़ी। वाह। तो अब उसने पेमेंट ले ली, अब उसने बोला कि ये निकाल के अब भर सकते हो। अरे यहाँ पर आगे है भरने के लिए। तो यूनिट प्राइस लिखा है 2850 का, यानी कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूँ तो मैं रफली 30 इंटू 2.7 कितना बनता है, 60 और 0.721, मतलब 81 रुपए के, 81 से कम इनफैक्ट 28.5 है, तो 1.5-3 और 3.5 रुपए कम कर देते हैं, मतलब करीब करीब 78 रुपीज़ का 1 लीटर पेट्रोल है। वाह यार, यहाँ पर भी इंडिया से सस्ता है पेट्रोल। गड़बड़ है। इंडिया इतना सस्ता रशियन ऑयल ले रहा है, फिर भी लोगों की वाट लगी हुई है वहाँ पर। और यहाँ पर देखो, कोई ऑयल प्रोड्यूस नहीं करती है कंट्री, छोटी सी कंट्री है, बट यहाँ पर भी जो ऑयल है वो सस्ता है, जबकि यहाँ पर इनकम लेवल्स इंडिया से बहुत ज़्यादा है। नहीं बनता, मतलब यहाँ सस्ता होना बनता है, इंडिया में महंगा होना नहीं बनता। पहला हॉल्ट
इतना साफ है कि नीचे मछलियां तक दिखाई दे रही हैं, पत्थर सब कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब इतना साफ पानी है ये। तो इन गाँव की पतली पतली गलियों से गुजरते हुए हम रास्ता ढूंढ रहे हैं वाटरफॉल पे जाने के लिए। देयर इज अ रेलवे स्टेशन हियर। स्ट्रेंज, खाली पड़ा हुआ है रेलवे स्टेशन। बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स तो हैं यहाँ पे, तो होपफुली यहीं आसपास कुछ होना चाहिए। ये यहाँ पे जो चीज़ बेच रहे हैं वो लालटेन्स है ऐसी, उनके बारे में बता रखा है कौन सा कलर किस चीज़ के लिए है। तो जो आपको चाहिए उसकी लालटेन आप खरीद लो। लव चाहिए तो लव की लालटेन उड़ा दो, वेल्थ चाहिए वेल्थ की लालटेन उड़ा दो। तो बेसिकली यहाँ पर एक पुराना स्टेशन हुआ करता था। अब यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है जो यहाँ ऊपर और पहाड़ों में लेके चली जाती है। दैट्स फॉर द पर्पस ऑफ द स्टेशन। ये जो झरना है ना, ये जहाँ से आ रहा है, इसका जो ओरिजिन हो रहा है वो वहाँ ऊपर पहाड़ों में कहीं पे हो रहा है, और वो वाटरफॉल देखने के लिए हम लोग आए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो गूगल दिखा रहा है कि यहाँ से हमें हाइक करना चाहिए, यहाँ से हाइक का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। तो बता रहे कि जो हम लालटेन वो देख रहे थे ना कलर डिफरेंट वाली, वो यहाँ की बड़ी फेमस है। ताइवान में यहाँ से बन के जाती है बाकी जगह पे। अभी बस यहाँ पे कुछ खाना कैच कर लेते हैं। तो हमें मिल गई है मेटल की चॉपस्टिक्स, यहाँ पे चॉपस्टिक से ही खाते हैं। और ये इतनी बड़ी सी स्पून सूप के लिए। तो अब रेस्टोरेंट खाली हुआ है तो हमें कुछ थोड़ी प्रॉपर सी चीज़ मिल गई है। ये चाव का खाना आ गया जो कि सी फूड है। और देखो यहाँ से बाहर का नज़ारा कितना मस्त है। तो चुंग को सी फूड काफ़ी पसंद है। और ये मेरा आ गया है चिकन। देखो यहाँ पे खाने के लिए इन्होंने कैंची भी दी है, कैंची से काट काट के खा सकते हैं, बिकॉज मीट थोड़ा सा हार्ड हो सकता है। आई होप ये तो हार्ड ना हो, ये खाने लायक। तो मैंने इनसे मांग के कुछ चिली सॉस टाइप ले लिया ताकि थोड़ा सा because it's वेरी very spicy. स्पाइसी। ओके, You can test the detail. तो 200 उन्होंने हमें रूजेला टी, उसको कैसे करते हैं, ऐसे इसको ड्रॉप कर देना है इसके अंदर। हिबिस्कस के पत्तों को ड्रॉप कर दिया और इसने अपना रस इसके अंदर छोड़ देना है इस तरीके से। तो इसको अपन डिप कर देंगे, सारा अर्क इसमें चला जाएगा। इस मील की सेविंग हाईलाइट शायद यही होगी अगर इसका टेस्ट ठीक हुआ तो। लेट्स ट्राई इट। ठीक ठाक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है, गर्म पानी और केवल इसी का ही टेस्ट आ रहा है हिबिस्कस का। खट्टा खट्टा है काफी। और इसके साथ इन्होंने दिया है ये व्हाट इज दिस, कुकीज, वो चिप्स मेड आउट ऑफ राइस है ये। ये तो ठीक है यार, ये तो अच्छा है एक्चुअली। वो उबला चिकन और नूडल सूप तो मैंने बड़ी मुश्किल से खत्म किया था, पर ये कम से कम सेविंग ग्रेस है इस मील की। तो भाई हमने पेमेंट कर दिया, बिल आया 380 ताइवानीज डॉलर पर पर्सन का, यानी कि करीब करीब 1000 रुपये का। ये मेरा अब तक का सबसे महंगा बेस्वाद खाना है। मतलब आई हैड माई फेयर शेयर ऑफ बेस्वाद खाना इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बट 1000 रुपये नहीं बनता। खैर, बिना नमक का उबला खाना खाने के बाद अब चलते हैं वापस अपनी फटफटी के पास। और ये अंकल पूछ रहे थे इनसे कि भाई ये बंदा कहाँ से आया जिसे इतने सारे स्पाइसेस चाहिए थे अपने खाने में। तो बता रहे थे इंडिया से आया हूँ। तो फिर हाँ अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। और देखो यहाँ पे ऐसे ही पड़ा रहता है हेलमेट, बिना लॉक के कोई नहीं उठा के लेके जाता, इतना सेफ है यहाँ पे। तब हम भाई ये वांगू विलेज में आए हैं। अब यहाँ से देख रहे हैं कि गूगल पे दिखा रहा है कुछ ट्रैकिंग का रास्ता है शायद वाटरफॉल तक जाने के लिए। अब पता लगेगा कि अगर मिल जाएगा तो। ट्रेन ट्रैक के साथ साथ थोड़ा सा वॉक है, दिखा रहा है।
कि जहाँ से वाटरफॉल दिख सकता है, तो लेट्स ट्राई फॉर दैट। ये बोर्ड आ गया, यानी कि हम बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें गूगल एकदम परफेक्ट दिखा रहा है। बहुत तेजी से उगता है बैम्बू, तो इसको काटेंगे भी तो भी दोबारा पेड़ निकल आएगा, तो इससे काफ़ी लकड़ी इजीली मिल जाती है। और यहाँ पर काफ़ी आई एम श्योर लकड़ी में बैम्बू यूज़ होता होगा, जब इतना बैम्बू यहाँ पर है। तो ना भैया हमें तो मिला ना, गूगल अंकल ने कोई तो कांड किया है कि मिल ना पा रहा। हम भी भैया पर गिव अप करने के लिए रेडी नहीं है, अब दूसरा रास्ता ट्राई कर रहे हैं। अगर ये काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो भैया फिर और ना हो पाएगा हमसे। चुंग के अलावा और कोई नहीं ढूंढ सकता ये। हर पक्षी की और हमारी हाँफने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। ओह, आई थिंक ही फाइनली फाउंड इट। सही इनको हो गया। आपको वापस तारीफ करनी पड़ेगी बंदे की, मतलब ही जस्ट डिड नॉट गिव अप। देख देख के नए नए रास्ते, फाइनली ये देखो, ये व्यू देखो, वाह। नीचे की पत्तियां तक दिख रही हैं गिरी हुई सारी पानी में, इतना साफ है। ग्रेट जॉब चुंग, वेरी नाइस। सारे पत्थरों पे मॉस लगी हुई है, बहुत ही स्लिपरी पत्थर है, तो बहुत ध्यान से चलने की जरूरत है। इट्स अ फैक्ट दैट यू कैन नेवर एंजॉय चाइना विदाउट चाइनीज फ्रेंड्स। इतनी ट्रैकिंग हर दिन करनी पड़ गई ना, तो यकीनन वेट घटा के जाऊंगा मैं यहाँ से। खाना भी उबला ही मिलना है, तो भैया कोई चांस ही नहीं है, वेट घटना ही घटना है। तो अपन ट्रेन के साथ साथ गए थे, ट्रेन के साथ साथ वापस आ गए। इट वॉज ग्रेट। व्हाट नेक्स्ट? चुंग बोल रहे हैं, मैंने पूछा कहाँ जाएंगे नेक्स्ट, तो वो बोल रहे हैं मैं नहीं बता रहा अभी, अब पता नहीं नेक्स्ट वाला मिलेगा नहीं मिलेगा, कितनी आसानी से मिलेगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब पहुँच जाएंगे तो ही देखेंगे कि क्या है। शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से फिर गांव की पहाड़ी पतली पतली सड़कों के बाद फाइनली कंक्रीट और अब पत्थर की कच्ची सड़कों पे चल के हम लोग जा रहे हैं ऊपर टॉप पर, देखने के लिए कि क्या है वो ज़बरदस्त नज़ारा जिसके लिए हम इतनी दूर इतनी देर ड्राइव करके आए हैं। भाई मानना पड़ेगा, इतने भीड़ में भी इतना ज़बरदस्त तरीके का अरेंजमेंट बना के रखा हुआ है कि लोग आ रहे हैं, तो हर तरह की सहूलियत अवेलेबल है, पेट्रोल पंप से रेस्टोरेंट तक, रेस्ट रूम्स भी हैं। वो तो हाइकिंग ट्रेल्स ही बना रखी है प्रॉपर। वाओ, व्हाट अ व्यू। तो देखो भाई, ये नज़ारा है जिसके लिए हम आए थे इतनी दूर, एंड ये टोटली वर्थ इट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। वाओ, ये जगह तो एकदम हिडन जेम है, इसके बारे में तो ज़्यादातर लोकल लोगों को भी नहीं पता होगा। ये मैं चुंग की मदद के बिना तो डेफिनेटली नहीं पहुंच पाता। इट्स एन अमेजिंग व्यू। Where in Taiwan are you from? Taipei. Taipei, oh okay. Coming here for the first time, you too? Yeah. Oh. Me. Oh, okay. First time. What's your name? Eugen. And yours? Yungli. Did you put in a YouTube? Yeah. So चुंग मुझे ट्रांसलेटर पे ट्रांसलेट करके बता रहे हैं कि ये एक्चुअली एक वाटर रिजर्वॉयर है डैम के लिए, और वही मुझे लग भी रहा था बिकॉज यू नो इस तरह का स्ट्रक्चर। इससे पहले मैंने ऐसा रिजर्वॉयर वहाँ पे देखा था जॉर्जिया में भी ऐसा बिल्कुल ब्लू वाटर वाला ब्यूटीफुल रिजर्वॉयर बना रखा है उन्होंने नेचुरल माउंटेन्स के अंदर। इस समय यहाँ पर टेम्परेचर है करीब 34-35 डिग्री। मॉर्निंग में जब हम निकले थे 32 डिग्री था, और ह्यूमिडिटी बहुत हाई है, 80 से
95% के बीच में, तो पसीने ही पसीने हो रहे हैं हम खड़े खड़े भी। और यहाँ तो इतनी चढ़ाई करनी पड़ रही है। मज़े मज़े में नीचे तो चले गए थे, अब ऊपर चढ़ने में वाट लग रही है। और यहाँ पर जो ना चींटे ही चींटे हैं हर जगह पे, तो पैरों में चढ़ जा रहे हैं। वाट लग गई यार, ऑलमोस्ट ऊपर पहुँच गया हूँ मैं। तो चुंग बता रहे हैं कि ये जो पेड़ों पे जगह जगह ये लगे हुए ना रिबन, ये जो लोग यहाँ पे आए थे विज़िट करने के लिए उन्होंने बांध दिए हैं। तो ये तो कोई गुड लक मैसेज टाइप का है रेड वाला, और येलो जो है उसमें उन्होंने अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन का नाम लिखा है। तो ऐसा यहाँ पे ट्रेडिशन है कि लोग आते हैं तो अपने मैसेजेस वगैरह छोड़ जाते हैं। मैं भी यहाँ पर अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन लिख देता हूँ, फिर मुझे वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो चुंग मुझसे पूछ रहे हैं कि ये ताजमहल कितनी दूर है मेरे घर से। तो आई एम इन दिल्ली, आगरा, वेयर दिस प्लेस इज ताजमहल इज अबाउट 200 kilometers. 200. Kilometers, maybe okay. 4 hours. Okay. Yeah, and I would love to take you around Delhi and even Taj Mahal when you visit Okay, India. thanks. You're very welcome and invited there. Yes. चुंग जो है वो ताइपे से ही है, बट इन्होंने पढ़ाई करी है काओसविंग में, जो सेकंड बिगेस्ट सिटी है ताइवान की। और ताइवान की जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं वो सारी एक कोस्ट पे ही हैं, और दूसरा कोस्ट जो है प्रीटी मच खाली पड़ा है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पर। और काओसविंग में पढ़ाई करी है इन्होंने, इंजीनियरिंग की, बट ये काम कर रहे हैं एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ। अक्सर ऐसा वर्ल्ड ओवर इंजीनियर्स के साथ होता है कि पढ़ाई वो कुछ करते हैं और काम वो कुछ और ही करते हैं। तो यहाँ पर एक और केस है, अमेरिका का वीज़ा है मेरे पास इतने टाइम से, बट जहाँ जाने का मौका ही नहीं मिला है। और अमेरिका नहीं, मुझे बोलना चाहिए साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में प्रीटी मच सारी कंट्रीज़ एक्सेप्ट ब्राज़ील अलाउ करती हैं यूएस वीज़ा पे वीज़ा फ्री एंट्री। एंड मेरी बहुत इच्छा है साउथ अमेरिका देखने की। मैं सोच रहा हूँ नॉन स्टॉप बैक पैकिंग करूँ 6 months ऑल अक्रॉस साउथ अमेरिका, तो मज़ा आ जाएगा। तो अब मैं लिख नहीं सकता, बट एटलीस्ट बोल तो सकता हूँ साउथ अमेरिका मेरा नेक्स्ट डेस्टिनेशन बन जाए। भगवान ये विश पूरी कर दे, और फिर मेरे साथ आप भी देख लोगे साउथ अमेरिका। तो इसीलिए देखते रहो अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।